प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। तो क्या करना है? मन से कृष्ण गोविंद गाते चलो, मन में कृष्ण गोविंद गाते चलो, गोविंद चरणों में मन को लगाते चलो। बस महाराज सिर्फ एक करना है। देखिए दो ही चीजें होती इस संसार में, दिन रात। दोपहर की गिनती कहीं नहीं होती, होती कहीं काउंटिंग में नहीं है महाराज। हम आप जोड़ लेते हैं कि लंच टाइम है ना भैया, अब लंच ही गो, हम नहीं करेंगे काम, मगर गिनती नहीं होती। अगर गिनती होती तो उसको भी अलग गिनते। तो क्या, अच्छा देखिए छोटी सी बात, हम लेबर लाते हैं तो क्या उससे पूछते हैं कि भैया लंच टाइम तुम आधा घंटा करोगे या 1 घंटा करोगे? नहीं पूछते ना, क्योंकि उसकी गिनती हम नहीं करते। सुबह आएगा शाम को जाएगा, ये गिनती करते हैं। इसी प्रकार सब दो हैं, तेरा मेरा, आज कल, दिन रात, है ना, दो ही, तीसरा कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा, है ना, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, गर्म ठंडा, मध्यम तो नहीं बोलते ना कहीं। ठीक ठाक की गिनती नहीं करते। या तो आप फर्स्ट डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन, तभी आपको पेपर में नाम आएगा। सेकंड वाले का नाम नहीं आता। कैसे? हमारे आश्रम में गुरुजी के एक मधुसूदन दास जी महाराज, करिया अक्षर भैंस बराबर, उनके लिए महाराज सत्य कह रहा हूं महाराज, लाइव कथा है, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आश्रम के पुजारी जी हो गए। कैसे? सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, सब त्याग दिया, भजन में लग गए महाराज। माला झोली में हाथ डाल दिया, बस जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। गुरु जी की कृपा हो, पुजारी बन गए। जो विद्यार्थी बनकर हमारे सामने आए थे, जब हम आश्रम गए तो हमारे बाद आए, हमारे सामने आए, लेकिन हम भी उन्हें जब जाते हैं प्रणाम करते हैं। क्यों? पुजारी जी हो गए। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्य नहीं होता है, होत समय बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भैया वक्त वक्त की बात है ना भैया। फलानी सरकार में अमुक चीज 2 रुपए किलो थी, इनके सरकार में महाराज 200 रुपए किलो हो गई। दिन चले गए महाराज, है ना। दुकानदार कहता है ना, जब जाओ भैया 10 रुपए किलो आटा मिल रहा, कहाँ मिल रहा, समय चला गया। कोई ये नहीं कहता कि रुपए चले गए, टाइम चला गया, टाइम गया, समय गया। आदमी गया नहीं कहता, आदमी समय गया। मतलब मुख्य क्या है? समय। क्यों कहते हैं ना, टाइम इज मनी। मनी इज टाइम नहीं कहते। पैसा समय नहीं है महाराज, समय पैसा है। वक्त रहते संभल जाओगे, वक्त रहते संभल जाओगे, पार हो जाओगे। अगर चूक गए तो भाव में फंस जाओगे। समझने की बात है महाराज। अगर समझ गए तो भाव से बेड़ा पार है। अगर नाटक किया तो अत्याचार है, चार है।
कब वो मेहरुआ मारेगी, कब वो लुंडा मारेगा। जो इस विश्व प्रपंच में फंस गया है उसको लाख भागवत सुनाते रहिए आप, श्रवण नहीं करेगा। सठ सुधरे सठके पाए, कहते ना कि सठम साठम समाचरे। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हो, इसका लोग गलत भाव लगाते हैं, उसको मारिए मत महाराज। कहते हैं ना, देखिए एक हमारे मंदिर के जस्ट बगल में पहले एक जमाने में दुकान हुआ करती फल की, तो खूब कहते थे पंडित जी अगर गाय पाला है आपने तो आपको भी उसके साथ गाय बनना पड़ेगा। मतलब सठम साठम समाचरे, गौ बनना पड़ेगा। वो नहीं खा रही, उसको और प्रेम से खिलाइए और प्रेम से दीजिए। कब तक नहीं खाएगी? मारने से नहीं खाएगी महाराज। अगर बच्चा ना खा रहा हो तो क्या मारने से खा लेगा? कदापि नहीं खाएगा। और उन्हें लगेगा महाराज खाना को 2 रोटी 1 रोटी खाएगा। अगर प्रेम से खिलाया तो 2 के जगह 4 खा जाए, नहीं खा जाए। भाभी जी कह रहे नहीं खाता हमारा बच्चा, हम बहुत प्रेम से खिलाते फिर भी नहीं खाता। तो भैया इसकी गिनती हम नहीं करते, आप करो। आपका बच्चा नहीं खाना तो उसके लिए हम क्या करें? हाँ देखिए, और किसी ने नहीं कहा तो आपका बच्चा निराला है। नहीं वो तो औसम है। अरे ठीक है महाराज जी, आना घर पे, बताएंगे। वक्त की बात है ना, तो मेरा भी टाइम आएगा, है ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज इतने अपशगुन हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने देखा और इतने वर्ष बीत गए। भाई 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक द्वारिका से अर्जुन वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? और अपशगुन भी हो रहे हैं। तो विचार करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कहा था जैसे लक्षण उन्होंने कहे थे वैसे लक्षण आज घटित हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और कहते हैं कि महापुरुषों की बाड़ी निष्फल जाति न देखी है। क्या? कि महापुरुषों की वाणी निष्फल न होती जाति देखी है। और कभी संयार संघनी के संग सवार न देखी है। और कभी हंसनी कंकड़ पत्थर को सुनते न देखा है। और ईश्वर जीव संत में एक मानस ही देखा है। अर्थात महापुरुषों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, कभी वो झूठ नहीं कहते। कहते ना ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, कि जो आपने कह दिया वो अटल सत्य है हमारा। ऐसा मानने वाले आज तो बहुत कम है, लेकिन हम बहुत लक्की पर्सन है हमारा, बहुत है। कोई लाख कह दे, लेकिन महाराज जानते हैं कि अगर महाराज जी ने कहा है तो सत्य है महाराज। इनको बहुत विश्वास है। वृंदावन में 4 व्यक्ति हैं, अगर हमने कह दिया ये सत्य तो सत्य, प्रतिशत सत्य। आचार्य जी जो कल थे आज किसी कार्य से चले गए हैं, कल फिर उनके दर्शन होंगे। वो भी कोई कार्य करते हैं
तो अवश्य फोन करते हैं, महाराज ये कार्य करने जा रहे हैं, कैसे करना है, कब करना है। जब आप कहोगे तभी होगा, नहीं तो टाल देंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत विद्वान हैं, उनका विश्वास है, उनका प्रेम है। और देखिए भाभी जी भी हाथ जोड़ रही, कह रहे महाराज नहीं, हम भी आप तो विश्वास करते हैं। और ये हम कहें आवश्यकता ही नहीं, पूरा क्षेत्र जानता है हमारा। और भाभी जी के अगल बगल लोग भी जानते हैं। कुछ होना है तो महाराज अवश्य आएंगे, और आएंगे तभी होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। ये बात हमने कई बार वृंदावन में, मध्य प्रदेश की कथा में भी कहा था, सीतापुर की कथा में भी कहा था कि आप लोग इंतजार करते हो कि जब व्यास जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, तब हम चलेंगे कथा पांडाल में। लेकिन हमारी भी एक सीता मैया है। जब हम वृंदावन में थे, महाराज वर्षों रहे, तो वर्षों कहना नहीं चाहिए, देखिए पूजा नहीं हुई तो नहीं हुई। उन्होंने स्वयं हवन किया होगा, स्वयं पूजन किया होगा, लेकिन किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया होगा। आप आओगे तो होगा, अन्यथा राधे राधे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम विद्वान हैं, हम में ही योग्यता है। ये उनका प्रेम, विश्वास, निष्ठा, भावना है, समर्पण है। देखिए पर्दे के पीछे जा रहे हैं मुकेश भैया। हमने लाख कहा कि ये पंडित जी चले जाएंगे आपके यहाँ भूमि पूजन के लिए, नहीं, आप चलोगे महाराज, 2 घंटे के बाद भी चलेंगे। है ना? ये चले जाएं, नहीं, आप चलोगे तब। ये कभी कभी गर्व की बात नहीं, प्रसन्नता की बात है। और ये अटल सत्य है महाराज कि जब जिस घर में, जिस धर्म में उसके गुरु की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है, उसको सम्मान मिलता है, पुरोहित को, उस घर में कभी धन की, तन की, मन की कभी कमी नहीं होनी महाराज। संकट आते हैं चले जाएंगे, कहते ना क्या भरोसा है जिंदगी का महाराज, किसी का साथ देती, किसी का नहीं। भाई सवेरे उठे, मालूम पड़ा अमुक क्षेत्र में अमुक भैया शांत हो गए, समाप्त हो गए, मतलब खत्म हो गए। ऐसे अरे भैया खाया पिया लेटे, सीताराम। और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं युग निर्माता ब्राह्मण है। कैसे? सभी शास्त्रों की, धर्मों की रचना करने वाले वेद व्यास जी ब्राह्मण, धर्म की संस्थापना करने वाले ब्राह्मण, रक्षा सुरक्षा वाचन करने वाले ब्राह्मण, गलत सही सत्य असत्य कहने वाले ब्राह्मण। जब ब्राह्मण सदाचार से रहता है, त्रिकाल संध्या करता है, तब सतयुग बनता है। जब एक काल संध्या करता है और घर घर जाकर पूजन कराता है, दक्षिणा तय कर कर, तब द्वापर आता है। और जब एक काल की संध्या त्याग कर केवल कर्मकांड, ज्योतिष, धन के लोभ में करने लगता है, तभी त्रेता आता है। और जब इनका भी त्याग कर देता है,
भक्षा भक्ष को ग्रहण करता है, मक्ष मलेक्ष योग्य अयोग्य सबका परित्याग कर देता है। मांस मदिरा दुर्भिक्ष आदि दुर्व्यसनों को ग्रहण कर लेता है, तब कलयुग आता है। महाराज कई बार, क्योंकि हम तो सभी कर्मों में रहते हैं, अभी परसों एक कथा थी, उनका कुछ मतलब 5-6 महीने ही पूर्व जो है तय हो गया था कि नहीं महाराज जी उस दिन कथा होगी, हमारे यहाँ मैरिज एनिवर्सरी है तो कथा करिएगा। हमने कहा ठीक है, और पर्सनल भी थोड़ा जजमान है, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहे बात करने पर। गए तो उनके यहाँ खूब ढेर सारे गेस्ट आए हुए थे, मेहमान। कथा हो गई धूमधाम से, माइक लगा था, बढ़िया सुंदर था, और ब्राह्मण भी बुला रखे थे कि और पंडितों को लेके आइएगा। तो हम 3 ब्राह्मण गए थे, और थोड़ा जाहिर सी बात है भाई, भागवत हो रही है तो थोड़ा विलंब तो हो ही जाता है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना है। और महाराज थोड़ा विलंब हो गया, पंडित जी देर कर दिया, हमको लेट हो गया महाराज, इतना लेट कर दिया आपने, अभी तक तो हम कितना कथा हो गई होती। गलत बात है महाराज, अभी गेट के अंदर प्रवेश नहीं किया, अभी गेट पर ही, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं आपको। पंडित जी देर कर दिया आपने, हमारे गेस्ट चले गए, और जब अंदर जाके देखा तो पूजा का सामान तो पूरा नहीं था महाराज। सोचिए कहां तक दुष्टता है। पंडित जी 20 मिनट लेट हो गए हैं और सामान अभी तक आया नहीं। दरवाजे के बाहर ही पंडित जी को 50 बात कह दी। पंडित जी दक्षिणा कट जाएगी, दिया कुछ नहीं, अभी कट पहले जाएगी। और जल पान आदि छोड़ दीजिए, सब छोड़ दिया महाराज, पूजन पाठ सब छोड़ दिया। पूजन हो गया, पंडित जी जाने लगे, दक्षिणा भी दे दी, दक्षिणा काट ली महाराज। 4 घंटे हो गए और अभी तक जल के लिए पूछा नहीं महाराज। जब पंडित जी गाड़ी पर सवार हो गए, पंडित जी जल पिएंगे एज अ फॉर्मेलिटी। कल्याण कभी नहीं होगा महाराज, जहां कहो वहां लिख दो। तो ऐसे भी यजमान मिल जाते हैं महाराज। क्यों पंडित जी आधे घंटे लेट आ रहे हो, ये समय होता है आने का, कैसे आ रहे हो? चिंता नहीं, हमारी ड्यूटी है, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, कोचिंग है। खूब डांटते हैं महाराज। क्यों महाराज, पंडित जी को बुलाया है लेबर, वो आपके पुरोहित हैं महाराज। वो जब आएंगे, जिस अवस्था में आएंगे, जो करा देंगे सच्चे मन से प्रसन्न होकर, भगवान उसी में प्रसन्न है। साक्षात वेद कहता है महाराज, क्या कि ब्राह्मणों मुखमासीत। और वेद किसी ने लिखा नहीं है महाराज, उसका कोई राइटर नहीं, वेद का कोई भी लेखक नहीं, वो हिरण्यगर्भ है, भगवान का स्वरूप है वेद। स्वयं भगवान से उद्धृत है वेद। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में लिखा है कि भगवान श्री विष्णु ने, आदि नारायण ने वेदों को प्रकट किया है, लिखा किसी ने नहीं है।
तो जब सर्वोच्च वेद कहता है कि ब्राह्मणों मुखमासी, तो उनको आप अवहेलना कर रहे हो, कल्याण कदापि नहीं होगा। होने का प्रश्न नहीं उठता। पंडित जी घमंडी क्यों होंगे भाई, और क्यों ना हो आप बताओ। ब्राह्मण ने आपको बताया आपका नाम क्या होगा, राशि नाम कौन रखता है? ब्राह्मण। गणित देने वाला ब्राह्मण ब्रह्मांड को, आर्यभट्ट कौन थे? ब्राह्मण थे। इस सृष्टि पर अगर हम आप शांति से रह रहे हैं तो परशुराम जी की देन है, नहीं तो आदताई राक्षस लोग। राजा मत कहिए उनको, राक्षस कहिए, हमारा आपका जीना दुश्वार कर देते हैं। और आजादी में भी महाराज अधिक ब्राह्मणों ने बलिदान दिया है, उठा के इतिहास देख लीजिए आप। अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? हम तो कहते हैं करना चाहिए, करते हैं। हम आपको मार्ग देते हैं, आपको तारते हैं। हम पुरोहित हैं आपके। क्या है पुरोहित? जो अपने यजमान का, यजमान से पहले हित सोचता उसे पुरोहित कहते हैं। हम आपका कल्याण आपसे पहले सोच लेते हैं, इसलिए घमंड है, इसलिए हम पूजनीय हैं। ये विरासत में नहीं मिली है महाराज, सो कमाया है हमने, हमारे पूर्वजों ने मेहनत किया है, संघर्ष किया है। अरे वो पंडित दक्षिणा बहुत मांगते हैं। दक्षिणा महाराज सामर्थ्य और प्रेम की होती है। एक बार कह के तो देखो, पंडित जी ने 100 कहा, अब 200 दे के तो देखो, दोबारा आपसे मांगेंगे नहीं। और बताइए, उदारता तो लाओ, प्रेम तो लाओ। आपके मन में होता पंडित जी 500 मांग रहे हैं, 400 में लेबर तो 8 घंटे काम करती है। लेबर नहीं बुलाया है आपने, पुरोहित बुलाया है। प्रसन्नता से जो कर देंगे कल्याण उसी में है। अभी महाराज नवरात्रि गई, हमने देखा आंटी जी को, पंडित जी अभी गाड़ी उनकी मुड़ी थी केवल गली में, उन्होंने देख लिया होगा, दौड़ते हुए यहां से गई कि पंडित जी आ गए, उनको विलंब होगा, नवरात्रि चल रही। ये भावना होनी चाहिए महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। तब कल्याण होगा कि हमारे पुरोहित आ गए हैं, हमें पहले पहुंचना है। पंडित जी हमसे बात ही कर दे, आंटी जी दौड़ के चली गई घर में, इंतजाम किया, पहले प्रबंध किया। कल्याण कैसे नहीं होगा? सम्मान तो करो पहले, तब कल्याण होगा। अगर ब्राह्मण को लेबर समझ लिया, महाराज देखिए रावण संहिता में लिखा है, भागवत में लिखा है, और स्वयं भगवान कहते हैं अम्बरीश जी के चरित्र में, जब दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेते हैं उनकी, क्या कि एकादशी का व्रत पारायण करने का समय आ गया है, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। ये धर्म के श्रवण का प्रतिफल है। आंटी जी को चरित्र का नाम लो, सुना जाता है। अम्बरीश जी व्रत का पारण करने वाले थे, दुर्वासा ऋषि आ गए और कहा हमें त्याग कर भोजन करने जा रहे हो? नहीं महाराज, आप भी आइए। ठीक है, हम अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आ रहे हैं, तब तक प्रतीक्षा करना। उनको विलंब हो गया और द्वादशी का क्षय था उस दिन, उस तिथि में। तो उन्होंने कहा अपने ब्राह्मणों से, यदि मैंने पारायण नहीं किया तो मुझे दोष लगेगा, क्योंकि एकादशी के व्रत की कथा में महात्म्य में ये आता है कि यदि व्रत रखने वाला वैष्णव गृहस्थ पारण नहीं करता है तो स्वयं भगवान को कष्ट होता है। क्यों?
भगवान विश्वंभर हैं, विश्वभरण हैं, सबको खिलाकर ही खाते हैं। और आप उनके लिए व्रत रहो, आपसे पहले वो कैसे खा सकते हैं? जब तक आप नहीं खाओगे तब तो भगवान भी नहीं खाएंगे। तो जितना विलंब करोगे विधाता ब्रह्मा जी आपको दंड देंगे, इसलिए दोष लगता है। तो कहा कैसे किया जाए? तो कहा चरणोदक आप भगवान का ग्रहण कर लीजिए। उसको अन्न में लेते भी हैं और नहीं भी लेते। प्रसाद है, प्रसाद अन्न है ना, लेकिन उसको अन्न की गिनता में नहीं करते। प्रसाद में समोसा हो, जलेबी हो, पापड़ हो, खाजड़ा हो, रबड़ी हो, मलाई हो, प्रसाद है ना। उसको समोसे का नाम नहीं दिया जाता, कहते हैं प्रसाद है ना। तो महाराज अमरीश जी ने भी वही किया, ग्रहण कर लिया जल चरणोदक। और जैसे ही ग्रहण किया दुर्वासा ऋषि आ गए। वाह, मेरा त्याग कर कर तुम जल ग्रहण कर रहे हो, व्रत का पारण कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जटाओ गाड़ी कृत्या उत्पन्न करी, इसको भस्मीभूत कर दो, इसका राजपाट नष्ट कर दो। लेकिन इसके रखवाले भगवान हो, उसको आप क्या बिगाड़ पाओगे? हैं? कहते ना कहावत है कि बाल ना बांका कर सके जगबेरी हो। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जगबेरी हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज कृत्या प्रकट हुई, लेकिन उनको पता नहीं कि स्वयं जगदीश्वर ने उनकी रक्षा के लिए, उनके राज्य की सुरक्षा के लिए अपना चक्र सुदर्शन उनको दे रखा है। जैसे ही कृत्या उनकी ओर झपटी, सुदर्शन ने उनको गोविंदाय नमो नमः नष्ट कर दिया। और क्या, कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा के पीछे भी चक्र। अब तो दुर्वासा जी डर गए, दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी जो है ब्रह्मा जी के पोते हैं, है ना। और जब ब्रह्मा जी ने भी कहा भैया हमारे बस की बात नहीं है, आगे जाओ, तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। कहा आशुतोष तुम अवहरदानी हरो आरद दीन में जाने। ये भगवान आप तो आशुतोष हैं, आपको आरत को हरने वाले हैं, कष्ट को हरने वाले हैं, है ना। कहा भैया हमारे बस की बात नहीं, तुम ही जाओ, जे के हो भय के पास जाओ, तुम जिनका चक्र है उनके पास ही जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। दुर्वासा जी वैकुंठ में पहुंचते हैं और वहां पर क्या होता है, दुर्वासा जी को देखा तो दुर्वासा जी चरणों में गिर गए कि भगवान आप तो ब्राह्मण के पालक हैं, रक्षक हैं, ऋषियों के संतों के सहायक हैं, मेरी रक्षा करिए। त्राहि माम त्राहि माम तत्क्षरणम गर्णम गर्छद्रो। हे भगवान इस संकट से हमें उबारो, तारो, रक्षा करो। लेकिन भगवान भी कहते हैं आई एम सॉरी। हमारे आश्रम में एक रामचंद्र बाबा हैं, जब उन्हें सॉरी कहना होता है तो कहते हैं आई माई सॉरी। बेचारे बरसाना के हैं, अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन जब वो कहते हैं ना आई माई सॉरी तो बड़ा अच्छा लगता है। हम नहीं कह पा रहे हैं, और इनको तो बहुत बार कहा होगा, छोटे से है ना बालक है। महाराज छोटे पे मत जाइएगा, बहुत विद्वान, स्वयं आंटी जी ने देखा भी है सवेरे।
और अभी आप लोगों ने भी देखा। तो कहते हैं आई माई सॉरी, लेकिन भगवान कह रहे हैं आई एम सॉरी। वो आई माई सॉरी नहीं कह रहे। क्या कि भैया जिसके हाथ चक्र आया है वहीं पर जाओ, मैं भी पराधीन हूं। भगवान आप जगदीश्वर ईश्वर होकर कहते हैं मैं पराधीन हूं, किसके अधीन हूं? का अहम भक्त पराधीन हूं। क्या कि अहम भक्त पराधीन हूं स्वतंत्रा इव द्विजः। ब्राह्मण स्वतंत्र हैं, है ना? ब्राह्मण स्वतंत्र हैं, स्वयं भगवान का वाक्य है। एक गांव में कहावत है कि लाला टेटे बाभन पेटे, है ना? कि लाला टेटे बाभन पेटे शूद्र पीटे पीटे। जिनकी बुद्धि में निष्ठा हो महाराज, बिना लात खाए मानते नहीं वो। सदम साठम समाचरित। इसलिए जिसके साथ जो व्यवहार करना चाहिए करना चाहिए, अवश्य करिए। ब्राह्मण आपको मार्ग बताता है, पूजनी इसलिए आपको तारता है, इसलिए पूजनी। जब आप गया जी में जाएंगे तीर्थ यात्राओं में, तो हमारे वंशजों की नामावली वहां लिखी होती है बद्रीनाथ में, गया जी में। ये जिम्मेदारी किसकी है? ब्राह्मणों की। महाराज जी आपकी जिम्मेदारी आप लिख के रखो, हमारी जिम्मेदारी नहीं। पूर्वज आपके, नोट हम करें और गाली भी हम खाएं। ये कहां का न्याय है महाराज? तो सरासर अन्याय है ना? अन्याय है कि नहीं? धीरे धीरे कह रही हाँ भैया होगा, हम क्या बता दें। अब हम अकेले क्या कहते हैं भाई? सही बात है, हमरे कहो कुछ ना होए, सब कहें तो होए। ब्राह्मणों मुखमासी बाहु रज। महाराज युधिष्ठिर जी ने जब इतना देखा, शोक विलाप कर रहे थे, और वहां से अर्जुन वापस आते हैं। वापस आए तो उनके मुखमंडल पर जो तेज था जाते समय, आज वो तेज नहीं, आज वो प्रकाश नहीं है, वो तेजता नहीं है। क्यों? कैसे कहें महाराज? कहने में असमर्थ। असमर्थ क्यों है? तो रोते हुए कहते वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा इनमें बेहतम देजो विषमापन्नम में हतम। महाराज हम उनसे वंचित हो गए, वंचित हो गए, हम उनसे दूर हो गए। किनसे? जिनके मार्गदर्शन में हमने महाभारत जैसे महासमर को पार कर लिया। दुख से, कष्ट से, विपदाओं से हमें पल पल बचाते रहे, उनसे हम वंचित हो गए। जिनके आशीर्वाद से मैंने महादेव को, शंकर भगवान को किरात के रूप में आए हुए उनको भी युद्ध में परास्त कर दिया था, और पशुपतास्त्र अस्त्र उनसे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया था। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी हो या टीवी पे देखी हो, उन्होंने देखा होगा कि शंकर भगवान किरात का रूप बनाकर आते हैं और अर्जुन से युद्ध करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनसे भी वो जीत जाते हैं। तो वही वो स्मरण कर रहे हैं कि भैया जिनके आशीर्वाद से मैंने महाकालों के काल उनको भी महाराज धनुर्विद्या में परास्त कर दिया,
और उनका पशुपतास अस्त्र उनसे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया। मैं उनसे वंचित हो गया। अभी साफ साफ नहीं कहते। अच्छा भाई, ऐसा तो है नहीं केवल उन्हीं का, तो लोग अनुमान लगाते हैं किनका आशीर्वाद, किनका आशीर्वाद। भाई बहुत लोगों का आशीर्वाद है ना। लेकिन लास्ट में अर्जुन ने कह दिया, भैया भगवान हमें छोड़कर चले गए, कन्हैया हमें छोड़कर चले गए, माधव हमें छोड़कर चले गए। और वहां पर क्या होता है महाराज, कुंती महारानी ने सुना ही था कि कृष्ण धराधाम छोड़कर चले गए, और वैसे ही धड़ाम से गिरी महाराज, वहीं पर उनका प्राणांत हो गया। ऐसा केवल 2 बार हुआ, कृष्णावतार में कुंती महारानी और रामावतार में दशरथ जी। जैसे सुमंत जी आते हैं, बताते हैं कि महाराज वो तो चले गए वनवास को, अब लौट कर नहीं आएंगे, 14 वर्ष के बाद ही आएंगे। महाराज दशरथ का वहीं पर तत्काल प्राणांत हो जाता है ना। और कृष्ण चरित्र में कुंती महारानी प्राणांत हो जाता। सभी पांडवों ने भी कहा कि अब महाराज हम यहाँ नहीं रहेंगे धराधाम पर। जब हमारे प्रिय माधव नहीं रहे, केशव नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे रहकर। परीक्षित का राज्याभिषेक किया, इरावती से उनका विवाह किया परीक्षित का, और पराने के लिए चले गए उत्तर की ओर, हिमालय की ओर चले गए। वहीं पर स्वर्गारोहण करते हुए सतोपथ, इसका नाम है सतोपथ, धीरे धीरे सभी लोगों ने प्राण त्याग किया। और सब स्वर्ग को चले गए, कुछ जीवित गए, कुछ मृत गए। लंबी कथा है, कथा को शीघ्रता से आगे बढ़ना चलना हमारा, अधिक विस्तार नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और है महाराज, देखिए इधर पहले पूछा था ना भक्ति महारानी ने कि जब इतना दुष्ट है कलयुग, तो इसको परीक्षित जी ने शरण क्यों दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शरणागत कहूं जे तजई, कि शरणागत कहूं ते तजई, निज हित अनहित अनुमान, तिन्हि बिलोकत हान है। जो सिर्फ अपने लोभ, अपने स्वार्थ के हित के लिए शरण में आए हुए कि भैया हमें अपने शरण में रख लो, हमारी रक्षा करो, उनका त्याग कर देते हैं। कहते हैं उनको देखना मात्र से भी पाप लगता है, हानि होती है, दुख मिलता है। शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। किसी ने एक बार आपसे कह दिया भैया हमारा साथ दो, तो साथ दो, बीच मछधार में नहीं कि तुम चलो हम आ रहे हैं। वहां बेचारे वो मारपीट के बराबर कर दिया। हाँ, तभी तो कहते हैं महाराज ये केवल भगवान करते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन कैसे करेंगे जब हम अपने पति, पत्नी, बच्चे, परिवार से प्रेम करते हैं, लगन लगाते हैं, तभी तो हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान से भी हम प्रेम करें, उनसे ऐसी लगन लगाएं, तभी तो हमसे प्रेम करेंगे। भाई किसी को अगर मनाना हो तो पहले हमें प्रेम करना होगा,
खूब चक्कर काटने पड़ते महाराज, जाओ खड़े रहो रास्ते पे। हाँ? तो भगवान को भी मनाना है, तो आइए हम लोग भी मनाएं, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से वंदना कीजिए। प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है? लगन ऐसी लगाइए भगवान में, सब भूल जाइए। तो कहिए, हाथ उठाकर झूमते हुए मस्ती में महाराज, बहुत सुंदर भजन है ना? हो सके तो महाराज डांस कीजिए, नाचिए। क्यों? क्यों कहते हैं सत्संग में जिसने नाच लिया, जिसने सत्संग में नाच लिया, भवसागर में नाचना ना होगा। बजी ताली सत्संग में तो का ताल कोई ठोकता ना होगा, जग में कोई रोकता ना होगा।